Today is the 40th session of Bhagavad Gita, and we are taking up shlokas from 15 to 19, chapter 6. Let's start with an invocation. Take a deep breath in. Vasudeva Sutan Devan Kansa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnau Vande Jagadgurum Shri Krishnau Vande Jagadgurum Om Shanti Shanti Shanti। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी सटल ऑब्जर्वेशंस आपको इस सेशन में मिलती हैं, आप ये मत समझ बैठिएगा कि उन्हें मैंने अपने अनुभव से पाया है। मुझे जो इनकी नॉलेज शास्त्रों में और महापुरुषों की कमेंट्रीज आदि में मिली हैं, वो मैं यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ। और इन सब का सम्मिलित स्वरूप मुझे सर्व प्रियानंद जी के लेक्चर्स में यूट्यूब में मिलता है, जो मुझे बहुत ही भाता है और इसीलिए मैं आपके साथ उन्हें शेयर करती हूँ। तो उन सब को नमन करते हुए सर्व प्रियानंद जी और गुरुदेव और जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब को नमन करते हुए मैं आज का ये सेशन स्टार्ट करती हूँ। तो हम लोग 15वें वर्ष पर थे, लेकिन मैं रिकैप के लिए 14वां वर्ष पढ़ देती हूँ। ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित निर्भय संयमित प्रशांत मन से मुझ में चित्त लगा करके योगी मेरे परायण होकर बैठे। तो परायण या मुझे परम मानकर बैठे। तो ये दोनों बात क्लियर करी थी पिछली बार कि अगर हम इसको परम नहीं मानते, इस ज्ञान को, इस अपने जीवन के डायरेक्शन को परम नहीं मानेंगे, तब हम लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे नहीं, उस आतुरता से नहीं बढ़ेंगे जिससे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है। पिछली बार हम लोगों ने 6 लेयर्स ऑफ शांति वो भी समझी थी, जो कि आप लोगों को बहुत अपील करी थी। अब हम लोग 6th चैप्टर का 15th वर्स पढ़ते हैं। पहले मैं आपको उसका लिटरल मीनिंग पढ़ करके सुनाती हूँ। 6th चैप्टर 15th वर्स। इस प्रकार मन को वश में करने वाला योगी मन को आत्मा में निरंतर लगाता हुआ मुझ में रहने वाली शांति व परम निर्वाण को प्राप्त होता है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मुझ में रहने वाली शांति, या हम यूं भी सोच सकते हैं कि हम हर एक के अंदर जो एक शांति है, जिसको हम लोगों ने अपने वेदांतिक मेडिटेशंस में टच किया है, मुझ में रहने वाली उस परम शांति को, या उसी को निर्वाण का नाम दिया है, जहां बाकी कोई भी थॉट नहीं रहता। अब इसका पोएटिक रेंडिशन भी पढ़ देती हूं। जिस योगी का मन यूं वश है, सदा संलग्न आत्म में है, निर्वाण से परम जो शांति है, उसे वह प्राप्त करता है। निर्वाण से परम, अगर हम निर्वाण को एक बार मोक्ष
से इक्वेट कर देते हैं, तो मोक्ष की भी अब आस या प्यास नहीं रहती, जब हम उस शांति में अपने आप को स्थित पाते हैं। तो कहते क्या हैं कि जिस तरह से इस ध्यायी, यहां पर योगी शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? कर्म योगी के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ। जो योगी ध्यान समाधि में बैठने के अभ्यास में है, जो ध्यायी है, उसका मन इस तरह से, जिस ध्यायी का मन वश है और जो इसको सबसे ऊंचा दर्जा देता है। ये बात किससे हमारे पास परकोलेट होकर के आई है? सारे ग्रैंड मास्टर्स, महापुरुषों ने जो बताया है, उस मार्ग पर चल करके suddenly out of the blue an upstart cannot say that, oh, I have discovered it all by myself in this life. That is not possible. The layers of subtlety which you have to cut through, that can only come to you by attending discourses or reading the Shastras. तो एक एक पॉइंट कब किस समय क्लियर होता है, किस समय खुल जाता है, किस समय हमारा वो बल्ब जग जाता है, ये सब बातें हमको क्रमवश सब मास्टर्स के थ्रू हमारे पास आते हैं। एनलाइटेंड मास्टर्स, ब्रह्म ज्ञानी गुरुओं के संपर्क से, गुरुदेव जैसे महापुरुषों के सानिध्य से, उनके लेक्चर से, उनके साथ बैठकर मेडिटेशन करने से जो हमको प्राप्त होता है, उससे और कंटिन्यूअसली, जैसे कि एक जो कुआं होता है, उसकी जो रस्सी होती है, वो बार बार उसी पत्थर पे घिसती है, तो पत्थर के अंदर भी खड्डा पड़ जाता है। रस्सी कितनी नरम होती है कंपेयर टू द पत्थर। हम लोग, एक ह्यूमन बीइंग जब ये फॉर्म लेकर के आता है और इसके ऊपर माया का पर्दा पड़ा रहता है, तो ये ह्यूमन बीइंग पत्थर के सरीखा हो जाता है। महापुरुषों के वचन इसके ऊपर पढ़ पढ़ करके कब कैसे थोड़ा सा असर बनाते बनाते फाइनली इसके अंदर एक गहरा खड्डा बन जाता है, जिसमें वह आत्म तत्व समा जाता है, समाया हुआ है, लेकिन हमको महसूस होने लगता है। तो तुम एक लाइफ टाइम में ये गूढ़ विद्या नहीं आत्मसात कर सकते हो। पहले के योगियों के बताए रास्ते पर चलना। कौन सा रास्ता? जो कि इसी अध्याय में 12वें, 13वें और 14वें वर्सेस में बताया है। तो आप लोग को नहीं याद हो तो प्लीज रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अभी देखिए किस तरह से मेडिटेशन की तैयारी, कैसा मेंटल मेकअप होना चाहिए, कितना अपने अंदर स्वाधीनता का बल होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट। अगर मैं हर समय दूसरों से मदद लेती रहूंगी अपने काम के लिए, तब मैं हमेशा दूसरों के आधार पे रहूंगी, दूसरों का सपोर्ट मुझे चाहिए। इसलिए जो महान योगी होते थे, वो हिमालय के पर्वतों पर जाकर के बैठ जाते थे। तो एक की कुटी यहां पर है, तो पता नहीं कितने मील दूर तक कोई और नहीं है, निर्जन वन, अकेले, एकांत। तो फिर इसको क्या होना पड़ेगा? स्वाधीन, अपने बल पर खड़े होना पड़ेगा। और किसका भरोसा रहेगा? एकमात्र भगवान का भरोसा। ऐसे करके जब ये ताकतवर हो गया है,
स्वाधीनता में स्थित हो गया है और सारी कामनाओं पर जीत पा करके बैठा है। कैसे? कि संसार से कभी लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, तो ये कामना वो कामना रख करके होगा क्या? इस प्रकार सब इच्छा वासना पर जीत, इस तरह का योगी लंबे समय तक मेडिटेशन में बैठता है। अब फिर अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं होगा तो भी हम लंबे टाइम तक नहीं बैठ पाएंगे। पोस्चर भी सही होना चाहिए, सीधा पर रिलैक्स्ड, आंख बंद नहीं, कृष्ण भगवान कहते हैं। अदरवाइज यू विल सेंड अ सिग्नल टू द ब्रेन दैट नाउ यू वांट टू स्लीप। What is the brain used to? Every time this woman wants to sleep, she closes the eyes. बंद करते हैं ना हम लोग रोज रात में सोने के पहले अपनी आंखें। तो ये सिग्नल पहुंचता है कि नहीं ब्रेन को। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा, अध खुले नयन, नीचे की तरफ देखो, इधर उधर ध्यान नहीं जाए। कितनी देर तक बैठो? तो यहां पर कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? सदा संलग्न आत्म में है। सदा, हर रोज ये इस अभ्यास में बैठना है। भाई आज तो मेरा मन बहुत डिस्टर्ब्ड है, आज मेडिटेशन में बैठने से फायदा भी क्या है? ध्यान तो लगेगा नहीं, तो इसलिए आज नहीं बैठती। नो, ये जो मन है ये केवल अभ्यास से वश में आता है। इसलिए टिल डेथ एवरी डे वी नीड टू सिट इन दैट मेडिटेशन का पोस्चर इन द करेक्ट वे। जिसका मन इस तरह मेडिटेशन में रम गया है। अब देखिए, रामकृष्ण के परमहंस योग रामकृष्ण के जो गुरु थे तोतापुरी, तो वो लिखते हैं कि उनको 30 इयर्स लग गए इस तरह की समाधि में पहुंचने में। सो दैट इज वन थिंग। बट रामकृष्ण परमहंस को 3 दिन में ही उस तरह की गहरी समाधि लग गई। समझ गए? तो नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स कि इतने ही सालों के बाद होएगा। तो देखिए, अभी वेदांतिक मेडिटेशंस जो हम लोग करते हैं, तो उसमें कोई इष्ट तो होता नहीं है। तो हम अपनी विटनेस कॉन्शियसनेस में ही हमारा ध्यान या फोकस होना चाहिए। इस योगी का मन कैसे शुद्ध हुआ? इसने पहले कुछ समय कर्म योग में बिताया है। कोई भी इंसान इतना शुद्ध नहीं आता। थोड़े दिन कर्म योग में जाता है, जितनी कामनाएं उसकी होती हैं, दूसरों को देखकर, दूसरों की सेवा करके वो कुछ हद तक पूरी हो जाती हैं, या उनकी जरूरत ही नहीं रहती है ना। कि मैं क्यों उसके लिए, अपने लिए क्यों ये सामान खरीदूं, अपना क्यों घूमने को जाऊं, अपना क्यों ये करूं। इनकी सेवा में मुझे जो आनंद आता है, इन सब चीजों में है ही नहीं। कुछ समय उसने कर्म योग में अवश्य ही बिताया हुआ होगा। तो कर्म योग में जाने से मेरे जो टेढ़े मेढ़े कॉर्नर, जटिंग आउट कॉर्नर्स होते हैं, वो सब स्मूदन अप हो जाते हैं। नहीं, वो तो चीज मेरी बकेट लिस्ट में मैंने डाल रखी, वो तो मुझे जरूर पूरी करनी ही है। फिर धूल में जाए, आफ्टर ऑल कहीं पर भी घूमने जाएंगे, इतना सब खर्चा करेंगे, देखने को तो वही पंच महाभूत मिलेंगे। पंच महाभूत थोड़े ऐसे हैं या थोड़े वैसे हैं, फर्क क्या पड़ता है? वो पंच महाभूत मुझे वो तृप्ति नहीं दे सकते। ठीक है? इस तरह के मेरे कॉर्नर स्मूथन अप हो जाते हैं।
तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने जब ये सब पद्धति बताई तो इसमें किसके अनुरूप करा? उन्होंने पातंजलि योग सूत्रास का उन्होंने बेसिक मार्ग फॉलो करा। तो पातंजलि योग सूत्र का अष्टांग मार्ग, ठीक है ना? तो आप लोगों ने तो बहुत बार सुन रखा है, लेकिन जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं एक बार रिवाइज कर देती हूं। तो अष्टांग मार्ग जो है, तो पहले उसमें यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, चार हो गए। ये मोर टू डू विद द बॉडी एंड यम इज टू डू विद द कंट्रोल ऑफ द माइंड, है ना? तो शम दम, शम दम या यम नियम, है ना? शम दम और आसन प्राणायाम, और फिर आया प्रत्याहार, विच इज द फोल्डिंग अप ऑफ द माइंड इनवर्ड्स। उसके बाद बोलते हैं धारणा। सो धारणा, द इंग्लिश वर्ड कैन बी फोकस। धारणा इज व्हेन यू आर जस्ट सिटिंग ओवर देयर ट्राइंग टू फोकस। फोकस किस पर? तो फोकस नॉर्मली इष्ट पर, कोई मंत्र पर, इस तरह से फोकस होता है ना? फोकस। फिर आया ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। अब जब फोकस हो गया है मन, अब इसको पकड़ पकड़ करके लाना नहीं पड़ता उस पॉइंट ऑफ फोकस पर। अब ऑटोमेटिकली वो मंत्र का जाप चल रहा है और इष्ट देव का विजन मेरे सामने, आंखों के सामने है, जो मुझे इतना भा रहा है कि मैं उससे हिलता हटता नहीं हूं। अब ये लगा ध्यान। अभी तक समाधि की स्टेट नहीं आई है। अब जब फोकस और ध्यान परफेक्ट हो गया है, तब मेरी सविकल्प समाधि लग जाती है। जब तक मुझे ये याद है मैं यहां पर बैठा हूं, ध्यान लगा रहा हूं, ये है सविकल्प समाधि। इसको निर्विकल्प समाधि में धीरे धीरे परिणत होना है। हम्म। तो अब मैं आपको थोड़ा सा पातंजलि योग सूत्र में जो समाधि के ऊपर लिखा हुआ है वो थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। हाँ, तो ये पातंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद, फर्स्ट चैप्टर है। उसमें वर्सेस 42 से 59 तक समाधि के बारे में डिटेल्स बताए हैं। सबसे विलक्षण, सबसे अलौकिक ये समाधि का ज्ञान, खोज के लिए जब मानव तना हो। तो देखिए, समाधि में बैठते हैं न केवल इसके लिए, जैसे कि एक जो साधक है जिसको कि अपने लिए केवल मोक्ष की चाहना है, वो समाधि में बैठता है अपने परम से जुड़ने के लिए। लेकिन समाधि में और कारणों से भी ऋषि मुनि बैठते थे, जैसे कि उनको जड़ी बूटियों का ज्ञान हासिल करना था, जैसे कि उनको आयुर्वेद डेवलप करना था। तो खोज के लिए जब मानव तना हो, नाउ आई एम डिटर्मिन्ड टू फाइंड आउट व्हाट द वेरियस जड़ी बूटीज विच कैन बी यूज फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। शोध के लिए जब मानव तना हो, शोध में के लिए इनाम, शोध से मिले इनाम। तो ये शोध के लिए भी ऋषि मुनि समाधि में बैठते थे। समाधि स्वयं सर्वोत्तम धाम, एक एक वस्तु स्वयं ही बोले, ध्यान में सारे रहस्य खोले, समाधि में होए शोध का काम, ऋषि मुनियों की खोज का धाम। तो लेबोरेटरीज तो नहीं थी, जंगलों में बैठ के करते थे ना। तो लेबोरेटरीज थी क्या उनके पास? तो उनकी शोध कहाँ होती थी? मेडिटेशन में, है ना? वनस्पति सारी स्वयं ही बोले, ध्यान में गहरे रहस्य खोले,
स्थिरता में बैठ तू कर ले ध्यान, विश्व की हर एक वस्तु को जान। ठीक है, एक तो हुई ये समाधि की प्रक्रिया। सवितर्क समाधि है इसका नाम, सविकल्प समाधि है इसका नाम। अब और आगे बढ़िए, और गहरे में उतरिए। स्मृति लुप्त है, मन शून्य है, बस लक्ष्य से तादात्म्य है, और ध्येय का प्रकाश है। तो अभी जिस इष्ट की जिस इष्ट का ध्यान मैं कर रही हूं, केवल उसका प्रकाश रह जाता है, और ये भूल जाता है कि ये बैठा हुआ है। इतना इन लव विद द इष्ट। हाँ, निर्विकल्प इसका नाम है, सवितर्क इसका नाम है। लक्ष्य बना जब सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान जब ध्येय है, सविचार इसका नाम है, सविचार समाधि समाधि समाधि। निर्विचार समाधि क्या है? ज्ञान का, नाम का, चित्त के रूप का रहे न स्मरण किसी भी बात का। तो तब कौन सी समाधि आती है? निर्विचार समाधि। ज्ञान का, नाम का, चित्त के रूप का रहे न स्मरण किसी भी बात का। ये चार समाधियां संप्रज्ञात कहलाती। तो हमको केवल संप्रज्ञात से प्रसन्न नहीं होना है, इससे भी गहरे उतरना है असंप्रज्ञात समाधि में। अब मैंने एक और नई बात इन इन दिनों में सीखी, वो ये है कि असंप्रज्ञात समाधि हो गई, जबकि इसको ये भी भूल गया कि ये बैठा हुआ है समाधि में। अब अगर अननोन टू माई सेल्फ इफ आई हैव सर्टन कामनास, दैट ओ मुझे ये वाली सिद्धि मिल जाए, मैं औरों को क्योर कर सकूं, ये सिद्धि मेरे को आ जाए, ये हुई सबीज समाधि। लेकिन जब ये भी ध्यान नहीं रहता, तब होती है निर्बीज समाधि। अब यहां पर क्या है? रितंभरा, प्रज्ञा रितंभरा से तब सजी है। मतलब देखिए, जो हमारा हाईएस्ट इंट्यूटिव फैकल्टी है, उसको ऋषि मुनियों ने नाम दिया रितंभरा। लिख लीजिए, हाईएस्ट इंट्यूटिव फैकल्टी गिवन टू मैनकाइंड। तो दिस इज कॉल्ड रितंभरा। इस रितंभरा के अंदर से जो प्रकाश निकलता है, वो ही मात्र रह जाता है। योगी के मन का बीज समाप्त है, निर्बीज समाधि घटी है, निर्बीज समाधि घटी है। ठीक है। और यहाँ पर इसमें इसमें मैंने बहुत ही लाइट वे में समाधि को समझाया है। और देखिए, ये भी इतने फेजेस से गुजरा है। आज अगर मुझे कहो कि इतने लाइट वे में समाधि के बारे में लिखो, तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि गीता में इतना गहरा उतर करके मुझे समझ में आया है कि समाधि जैसी चीज लाइटली नहीं ली जा सकती। इसमें बहुत साधना और बहुत सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ के ऊपर में जैसे कि जीत पाना, इन सब चीजों की जरूरत रहती है, और हमको इस तरफ बढ़ना है। बट एनी वे, टू अंडरस्टैंड बेसिकली द वेरियस समाधिज स्पोकन इन द पातंजलि योग सूत्र। संयम comes in this, no? संयम. हाँ, तो वो तो यम और नियम और यम नियम, नियम में संयम आ जाता है। यू अंडरस्टैंड? यम और नियम पहले है ना, दो, यम और नियम। नियम में संयम आ जाता है। संयम दो तरह का होता है, बॉडी का संयम और माइंड का संयम। तो माइंड के संयम को यम कह देते हैं, और बॉडी के संयम को ये हम लोग आसन, प्राणायाम, योगा, ये सब चीज आ जाती है।
सो अभी देखिए, जब हम धारणा करने को बैठते हैं तो हम अपने से क्या कहते हैं कि भाई 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए मुझे अपना ध्यान या तो आज्ञा चक्र पे रखना है, या मैं अपने इष्ट को अपने हृदय कमल में देखूं। तो खाली ये स्थान, ये स्पेस, स्पेस से रिलेटेड होता है जब हम कहते हैं कि भाई मैं अभी फोकस के लिए बैठ रहा हूं, धारणा बना रही। फिर हम ध्यान, ध्यान में नेक्स्ट फैक्टर आता है कि इतने टाइम तक मैं इसको इस इधर से हिलने नहीं दूंगी। मैं केवल इसी को इतने समय तक पकड़ करके रखूंगी और चीजों को अंदर आने नहीं दूंगी। और समाधि में क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट को, जैसे मेरे इष्ट को या अपनी विटनेस कॉन्शियसनेस को ही, उसी का मनन चिंतन, उसी का ध्यान, उसी के फ्रेम के अंदर मेरा ध्यान फोकस्ड रहे। तो ये होता है। एंड सो दिस इज डीपेस्ट when the इष्ट फॉर्म इज ऑल अब्सॉर्बिंग, जब उसमें मेरा पूरा अब्सॉर्प्शन हो जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट में पूरा फोकस, बस मंत्र चल रहा है, उसकी रोलिंग माइंड में चल रही है, और ऑब्जेक्ट है, और ये भी ध्यान नहीं है कि ये बैठा हुआ है। तब समाधि लग गई। फिर और ये जब डीपेस्ट हो जाती है, तब केवल निर्विकल्प समाधि ही रह जाती है। तब ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि निर्वाण से परम जो शांति है, उसमें वो द फाइनल पीस, द फाइनल रिपोजिंग इन द सेल्फ, रॉक्साना, वो घटित हो जाता है। अब इस तरह के आदमी का कॉन्डक्ट क्या होता है? क्या उसे सबका दर्द फील होता है? यस, he feels it more intensely than the rest of us. जगत पूर्ण विलय है, ब्रह्म में पूर्ण निष्ठा है, तो जितने भी लोग सामने दिखते हैं वे मेरा ही अपना आप हैं। यहां पर संस्कृत में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसमें युंज शब्द है, युंज। तो युंज का मतलब है, युंज मतलब इट इज योग। योग का जो रूट है वो युंज है, और उसका मतलब है कनेक्शन ऑफ जीवात्मा विद परमात्मा। और यहां पर योगी कौन है? जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है इस श्लोक में, योगी वो है जो मेडिटेशन का अभ्यास कर रहा है, द मेडिटेटर। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि ब्रह्म के ऊपर कैसे मेडिटेट कर सकते हैं? तो शिव के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं, पर ब्रह्म के ऊपर कैसे? वो तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो यहां पर वेदांतिक मेडिटेशंस में हम लोग या तो दृग दृश्य विवेक करते हैं, या फिर नेति नेति करते हैं, या फिर अवस्थात्रय करते हैं, और इतनी गहरी समझ में पहुंच जाते हैं कि हमारा मन उस ब्लैंकनेस में पूर्णता देखता हुआ टिक जाता है। समझ गए? अखंडानंद जी इसके बारे में कहते हैं कि वे एक बार
श्रृंगेरी के शंकराचार्य से मिलने गए। वहां पर ब्रह्माकार वृत्ति का मतलब समझाया। ब्रह्माकार वृत्ति क्या होती है? वृत्ति है अभी तक। वृत्ति किस में उठती है? मन में उठती है। वृत्ति मतलब टेंडेंसीज। टेंडेंसीज किसकी होती है? मन की होती है। ब्रह्माकार वृत्ति कब हो जाती है? जब ज्ञान की तलवार लेकर उस वृत्ति को, उस वृत्ति रूपी पत्थर के ऊपर वार कर दिया। पत्थर के जैसी हो जाती है ये वृत्तियां, मालूम है? इतनी कड़क होती हैं, इतनी रिजिड हो जाती है कि हम उनके ऊपर नहीं उठ पाते। तो ज्ञान रूपी तलवार लेकर के जब उसके ऊपर वार हो गया और वो छिन्न भिन्न हो गई, तो वृत्तिलेस माइंड इज ब्रह्मकार वृत्ति। अब मैं छठे अध्याय के 16वें वर्ष पर आ जाती हूं। अर्जुन, यह योग न सिद्ध होता जब अधिक या कम साधक खाता, ना ही जब वह अधिक सोता या बिल्कुल भी नहीं सोता। इसका लिटरल जो ट्रांसलेशन है वो भी पढ़ देती हूं। हे अर्जुन, योग न अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल नहीं खाने वाले का, न अधिक सोने वाले का, और न बिल्कुल नहीं सोने वाले का ही सिद्ध होता है। तो इसको पोएटिक वर्स में कैसे लिखा है वो आपको बता दिया। तो आप कहेंगे कि भाई आपकी तो इतनी ऊंची बात चल रही थी और सडनली आप खाने पीने और सोने के बारे में आ गए। तो कृष्ण भगवान has got this unique way of taking us from the sublime to, from the most sublime, from the subtlest to the most practical. लिख लीजिए, from the most sublime to the most practical. तो क्या कह रहे हैं कि भाई अधिक खाने से या अधिक सोने से तमस आ जाता है, और तमस ध्याइयों के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। लेकिन जो लोग अपनी बेसिक नीड्स को डिनाय करते रहे, उनका भी ध्यान अच्छी तरह से नहीं लग पाता। शरीर अगर कंफर्टेबल नहीं हो पाता तो वो ध्यान में बैठ नहीं पा सकता। गुरुदेव के आश्रम में जिस तरह सन्यासियों की ट्रेनिंग होती है, वह एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है। वैसे ही रामकृष्ण परमहंस के आश्रमों में ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की बहुत बैलेंस्ड रूटीन रहती है, ऑस्टियर रहती है। तप तप से वो लोग जैसे कि तपे हुए रहते हैं, उनके शरीर में ताकत आ जाती है। समय समय पर इसकी इंद्रियों को डिनाय करना होता है, तब इसके अंदर अंदर की ताकत आ जाती है। और कहीं कहीं देखा जाता है कि जो योगी लोग होते हैं वो अपने आप को डिनायल में रखते हैं, जिससे कि उनका तप हो जाए, घटित हो जाए। लेकिन क्या होता है कि फिर जब बड़े स्वामी जी लोगों को मालूम पड़ता है कि भाई ये ओवरडू कर रहा है, इस तरह से ये स्नैप हो जाएगा, इसका शरीर इसका साथ नहीं दे पाएगा, जब उनको मालूम पड़ता है, then they bring that sannyasi or the brahmachari back onto the correct path. So the main thing to understand is to have a balanced type of life. तो देखिए, अगर हम रोज सोचेंगे कि अच्छा मैं क्या पहनूं, मैं कितने बजे सो करके उठूं, मैं क्या पहनूं, तो मेरे कितनी एनर्जी इन सब चीजों में जाएगी। तो वहां सन्यासियों का क्या होता है, उनका फिक्स टाइम रहता है कि इतने बजे सोना है, ये इनको पहनना है, गेरुआ वस्त्र पहनना है या इनको सफेद पहनना है। तो इनका समय बर्बाद नहीं होता। और जो फैकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन की फैकल्टी, जो विवेक है, उसको हम हायर थिंकिंग के लिए यूजफुल बना सकते हैं। नहीं तो हमारा मन इसी में पड़ा रहता है, ये पहनूं कि ये पहनूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, लेकिन सब कुछ फिक्स्ड है। इसलिए अपने आप को घड़ी की सुई के साथ चलाना भी काफी अच्छी बात है,
क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सब चीज टेकन केयर हो जाता है और लाइफ बैलेंस चलती है। अब मैं आपको 17th वर्स पढ़ करके सुना देती हूँ। योग उसके दुखों का नाश करता है जो युक्त आहार विहार करता है, युक्त चेष्टा रखते हुए कर्म करता है, और जिसका सोना और जगना भी नियमित हो जाता है। चार चीजें कही हैं। क्या? युक्त आहार, युक्त चेष्टा, बैलेंस्ड आहार और विहार, बैलेंस्ड आहार विहार, बैलेंस चेष्टा और युक्त सोना और जगना। तो आहार, फूड के ऊपर पहले भी उन्होंने कहा, जो हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात करी। तो यहां कह रहा है कि ये ज्ञान सर्व दुखों का नाश करता है। किसके सर्व दुखों का नाश करता है? जो इस तरह की दिनचर्या अपनी बनाता है। नॉट कि भाई आज आए ज्ञान सुन लिया, हाँ समझ में तो थोड़ा थोड़ा आ गया कि आई एम नॉट द बॉडी, लेकिन ये सब साधन तो प्रैक्टिस ही नहीं करे ना। रोज इसमें बैठा है, ध्यान में बैठा है, ना बैलेंस रूटीन रखा है, अपना दिमाग हजार चीजों में डाला है, इसको प्रायोरिटी ही नहीं दिया, तो फिर उसके सर्व दुखों का नाश नहीं होता। युक्ताहार विहार, इसके ऊपर युक्त आहार और विहार। तो यहां पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि टहलना, घूमना जरूरी है, इसको एक्टिव रखना जरूरी है। ठीक है, टहलना। लेकिन विहार का मतलब एंटरटेनमेंट भी होता है। तो ये है कि ये जो सुख स्वरूप है, इसको थोड़ा, इसका मन बहलाना चाहिए। तो हम लोग भजन कीर्तन जब करते हैं तो जितना आनंद आता है, या हम कोई ऐसी गोष्ठी में जाते हैं जहां पर कि ज्ञान की चर्चा होती है, तो हमको बहुत आनंद आता है। तो हमारा थोड़ा समय इसमें भी बीतना चाहिए। ये जब खुश रहेगा, ये अंदर से खुश रहेगा, तो इसके अंदर दुख टिक नहीं पाएगा। इन अ हैप्पी पर्सन अनहैप्पीनेस कैनॉट स्टे। वो हैप्पीनेस टेक ओवर कर लेगी। मोमेंटरीली अनहैप्पी हुआ है, कोई बात नहीं है, बेसिक हैप्पीनेस विल ओवरटेक। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप दिस वन हैप्पी। तो आहार और विहार, एंटरटेनमेंट, कोई गेम्स खेलना, इस बॉडी को चुस्त रखना, ये सब भी जरूरी है। कुछ भजन कीर्तन करना, अपने मन को बहलाना। और एक बात कही कि जो युक्त कार्य करता है, तो इसको बिजी रखना। खाली यही सब चीज नहीं कि भाई ठीक है अब तो मैं सन्यासी हो गया, मुझे कुछ काम से क्या मतलब है, नहीं। जिस परिसर में मैं रह रहा हूं उसके लिए मुझे किसी न किसी रूप में यूजफुल होना चाहिए। वो मेरा करेक्ट काम हो जाएगा, कार्य। काम यहां पर कामना नहीं है, कार्य। मैं, जैसे कि देखिए हमने रमन महर्षि को देखा कि वो अपने आप को कभी खाली नहीं रखते थे, यहां तक कि सब्जी काटना है तो वो कर लेंगे। वो जो जितने डिवोटीज हैं उनके पत्रों के उत्तर देना, वो काम करते, अपने आप को बिजी रखना। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस वन टू बी बैलेंस्ड। सारे दिन में मेडिटेशन में बैठेंगे तो ये खुश नहीं रहेगा। खाली मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, सवेरे शाम 2 टाइम 20-20 मिनट का, आधे आधे घंटे का मेडिटेशन इज इनफ। You don't need to prolong. Make this life, this bubble, full of a certain amount of energy and a certain amount of time. Make it useful for this world of which you are savoring so many different pleasures and joys. So why can't this one be useful
टुवर्ड्स इट्स एनवायरनमेंट। समझ गए? तो ये चार बातें आप लोगों ने जान ली। और देखिए, इवन इन आश्रम्स दे हैव दिस काइंड ऑफ ब्रेक पीरियड where they can do some recreation. They can go and play some games. They may have a ping pong table. They can go and do some there are outdoor, वो जो होते हैं ना, outdoor gym की activities, where you hang, where you shake your arms and on machines and make yourself, when you exercise, dopamine is released in the blood, which makes you feel very happy. So all these have to be done for your life to be balanced. अब 6 चैप्टर का 18th वर्स, पहले लिटरल मीनिंग। जिस काल में अत्यंत वश में किया हुआ चित्त आत्मा में ही अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उस काल में सभी कामनाओं से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त कहलाता है। कामनाओं से स्पृहा रहित पुरुष, इसके बारे में और खोल देंगे। पहले मैं पोएटिक रेंडिशन भी पढ़ देती हूं। अत्यंत वश में कर लिया हो चित्त, आत्मा में भली भांति हो स्थित, मन हो कामना और स्पृहा रहित, नर योग युक्त कहलाए निहित। With finality one can say that such निहित मतलब मैच्योर डिसीजन से कोई बोल सकता है कि ये योग युक्त नर है। It is a considered decision which labels him as योग युक्त, निहित का मतलब। इस तरह रूटीन में बैलेंस, डिसिप्लिन्ड माइंड, मन हो कामना और स्पृहा रहित। रियल मीनिंग ऑफ स्पृहा इज थर्स्ट। If I am thirsty for something, तो मैं अपनी थर्स्ट को क्वेंच करने के लिए मेरे लिए जाना जरूरी हो जाएगा। जब डिजायर्स उठते हैं तो अगर थर्स्ट हो तो उसको पूरा करने के लिए मुझे उठना ही पड़ेगा। तो स्वामी लोग क्या बोलते हैं कि ये जो मन है, जो स्पृहा है, ये मन को भगाती है। अब हम बैठना भी चाहते हैं मेडिटेशन में, लेकिन हमको थर्स्ट है सांसारिक चीजों के लिए, तो मन रहेगा नहीं मेडिटेशन में। और अगर उसको फिर भी आप फोर्स करोगे तो ही विल बिहेव लाइक अ सलन चाइल्ड, एक रूठ करके बैठा हुआ बच्चा। जैसे कोई बच्चे के हाथ से आपने रिमोट ले लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा टीवी देख रहा है, तो कहते वो अपने मन में ढीठ बन जाएगा कि मैं तो इसकी कभी बात ही नहीं सुनूंगा, ये मुझे टीवी ही नहीं देखने देता। इस तरह का हो जाता है मन। तो ये जो अलग अलग मन में स्टेजेस आती हैं, जैसे पहले हम जब फोकस के लिए बैठते हैं, जब हम धारणा बनाने के लिए बैठते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी सी देर में डिस्ट्रैक्शन आता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमको पहले तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है कि मेरे को मालूम पड़ गया, अरे मैं तो यहां पर इस चीज के लिए बैठा था और मेरा मन चला गया उधर। तो मतलब थोड़ा देर मैं उस डिस्ट्रैक्शन के ऊपर भागने लगता हूं मन के साथ। फिर मुझे ध्यान आता है, अच्छा मुझे वापस उस मन को उठा करके इधर लाना है। और फिर इस तरह बार बार करते हुए वो मन ठहर जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, 4 स्टेजेस, कि हम फोकस करने के लिए बैठे हैं, फिर वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर मुझे मालूम पड़ता है कि डिस्ट्रैक्ट हो गया है, फिर मैं उसको पकड़ करके लाता हूं, फिर वापस फोकस में आता हूं।
ये जो 4 स्टेजेस हैं, ये न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट आराम से अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ब्रेन के जो पैटर्न्स बनते हैं उसमें उन लोग को मालूम पड़ जाता है। अब ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अब इसको मालूम पड़ गया डिस्ट्रैक्शन हो गया है, अब उसको पकड़ करके लाया है, अब वापस सेटल डाउन। तो ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, ये आज के मशीनों के अंदर भी कैद हो गया है कि इस तरह से मन चलता है। तो जब हम मेडिटेशन के लिए बैठे तो हम कहें अच्छा अब ये डिस्ट्रैक्ट होने वाला है। अरे डिस्ट्रैक्ट होने वाला है ये थॉट मन को मत दो, वो डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात ही नहीं करो। अगर डिस्ट्रैक्ट हुआ तो उसको पकड़ करके लाओ। समझे ना? ये नहीं कि यस आई हैव टू फॉलो दीज 4 पैटर्न्स, नो, you have to only be with your इष्ट, your focus। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत हैवी हो गया है ना आज का अभी तक। तो मैं, एक बच्चा, एक नटखट बच्चा था। तो एक उस स्कूल में एक टीचर था जिस हु हैड दिस रेयर एबिलिटी टू टू करेक्ट एन एरेंट स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट गलत ऐसा करता था, सबको डिस्ट्रैक्ट करता था, बहुत हल्ला गुल्ला करता था, सबको बिगाड़ता था, उस तरह के बच्चे को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, वो इस टीचर को बहुत अच्छा आता था। तो जो प्रिंसिपल था ना, उसने एक बहुत ही उद्दंडी बच्चे को कहा, इसकी क्लास में रख दिया कि देखिए आप इसको संभालिए। तो पहले ही दिन जब वो टीचर गया तो सारा शोरगुल मचा हुआ है, और बच्चे एक पेपर पास कर रहे हैं और खिलखिला करके हंस रहे हैं, और मास्टर आए या नहीं आए बच्चों को कोई फिक्र ही नहीं है। तब फिर मास्टर ने कहा अच्छा मुझे भी वो तुम पिक्चर दिखा दो, क्या तुम लोग देख रहे हो और हंस रहे हो। तो क्या था कि इस लड़के ने ये मास्टर जी की ही पिक्चर बना दी थी, कार्टून, एक कार्टून, भद्दा सा कार्टून बना रखा था। Anyway, he took that cartoon ka picture and he just put it on his table and he proceeded with the class as though nothing had happened. He started teaching. तो इस बच्चे को थोड़ा सा अलग लगा कि भाई दिस टीचर इज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज अदरवाइज आई वुड हैव बीन मेड टू स्टैंड ऑन द बेंच एंड देन आई वुड हैव मेड फेसेस एंड एंटरटेन माई सेल्फ। इसने तो ये सब कुछ किया ही नहीं और इसने तो सबको पढ़ाई में लगा दिया। क्लास जब खत्म हुई तो इस मास्टर ने इस उद्दंडी बच्चे को बुलाया और बोला कि देखो, तुमने जो कार्टून बनाया है, मुझे इसमें लगता है कि तुम्हारे अंदर आर्ट की बहुत ज्यादा ये है, टैलेंट है। तो तुम इन इन क्लासेस में जा सकते हो, अपना ये आर्ट का टैलेंट डेवलप कर सकते हो। तो उसने कहा, अच्छा मेरे अंदर आर्ट का टैलेंट है? अभी तक तो सब लोग बोलते थे मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। अच्छा, तो अब उसने क्या किया, ही जॉइंड वन ऑफ द क्लासेस। नाउ इन हिज फ्री टाइम ही वुड कीप ऑन ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग। तो उसकी सारी शैतानियां जो है ना, चैनलाइज हो गई। एंड देन ही wanted to prove that he is a good child to this teacher because he loved him so much. Then he put his mind to studies and in no time he became reformed. तो जब हम लोग कोई गुरु के पास जाते हैं तो गुरु को मालूम होता है कि इसको क्या काम देना चाहिए और किस तरह से ये चैनलाइज होगा। इस तरह से गुरु हमको अलग अलग तरह की सेवाएं देते हैं और हमको सही रास्ते पर ले आते हैं। तो ऑल्दो दिस story doesn't really fit in over here, but it was very interesting because many of us are into education here, and so we know how to manage a child who is an errant child. तो आत्मा में भली भांति हो स्थित, जो कामना और स्पृहा रहित मेडिटेशन में बैठता है, वो जल्दी ही समाधि या ध्यान में उसका मन लग जाता है। अब देखिए, ध्यान क्या है? जब इधर उधर के विचार नहीं आते, मन ध्यान में आ जाता है। तब मन की जो एक क्वालिटी होती है,
मन की क्वालिटी क्या हमको मालूम है? कंटिन्यूअस थॉट परेड, ये क्वालिटी मालूम है ना? एक सेकंड भी मन थॉट परेड, मन के अंदर की थॉट परेड नहीं रुकती है। जब ये थॉट परेड रुक जाती है तो मन अपनी वो क्वालिटी ही छोड़ देता है, डिस्कार्ड कर दिया, और तब वह मन ही नहीं रहता। अब वो क्या चिंतन करता है? आत्म तत्व के बारे में चिंतन करता है। आत्म तत्व कैसा है? जिसमें समय आता जाता है, जिसमें सारी स्पेस के अंदर अनंत ग्रह और मिल्की वेज हैं, जो सारे कर्मों को सपोर्ट करता है, जो रोम रोम में रमता है। अब हम देखिए, बाहर से धीरे धीरे अपने नजदीक आते जा रहे हैं। जो रोम रोम में रमता है, रोम रोम में सेंशियंस देता है, प्राण शक्ति ऊर्जा प्रदान करता है, वो जो तत्व है रहता मन में। पर जब वो रहता है तब मन मन नहीं रहता। तो आप लोग को याद है, ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी कि जब हम सवेरे सो करके उठे तो क्या ध्यान करना चाहिए। तो ये उस आत्म तत्व के बारे में है, जो दिवा, अब यहाँ पर ब्रह्मणी उसको बोला है, ब्रह्म नहीं ब्रह्मणी, जो दिवा रात्रि की है धरणी, टाइम और स्पेस जिसके अंदर आते जाते हैं, क्रिया कर्म की है करनी, वह रोम रोम में है रमणी, रहती मन में पर है अमनी। जैसे ही वो महसूस होने लगती है, मन अमन हो जाता है। तो ये हम लोग जो ज्ञान योग के उपासक हैं, हम लोगों को इस तरह से उपासना करनी है। जो भक्ति योग के साधक हैं, वे इष्ट की या शंकर की विजुअलाइजेशन करते हैं। अब देखिए, मैं आपको यहां पर एक डिफरेंस बताना चाहती हूं, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में क्या फर्क है। तो विजुअलाइजेशन किसकी करते हैं? हम राम भगवान की, कृष्ण भगवान की, शिव जी की विजुअलाइजेशन करते हैं। वो लोग, एक ऐसा टाइम था जब इस धरती पर थे, उनकी एनर्जीज यहां पर थी, वो हमारे नजदीक थे, और उनकी एनर्जीज अभी भी यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि आपको मालूम है एनर्जी कभी लॉस्ट नहीं होती है ना। तो वो एनर्जी यहां पर है, थी, इसलिए उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। अब सपोज मैं एक राइटर हूं और मैंने इमेजिनेशन से एक स्पाइडरमैन क्रिएट कर दिया, तो अभी कितना भी स्पाइडरमैन का हम इमेजिनेशन करके और उसका विजुअलाइजेशन करेंगे तो वो कभी भी हमारे सामने प्रकट नहीं होगा। विजुअलाइजेशन ये है कि जब एक भक्त बहुत गहराई में और बहुत तड़प के साथ में अपने इष्ट को ध्याता है, तब वो इष्ट उसके लिए प्रकट होता है। इतना जीती जागती थ्रॉबिंग इमेज ऑफ द इष्ट appears before him. You understand? That is why we call it visualization, and the other thing which is fictitious is called imagination. तो ये मैं आपको बात कहना चाहती हूं कि देखिए, जब कोई भी महापुरुष, सपोज अपने गुरु हैं, अब उनका जाने का समय आ गया है, शरीर से तो वो जाएंगे ही, तो सारे उनके डिवोटीज उनके चारों तरफ घेरे हुए बैठे हुए हैं। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप हमको छोड़ करके नहीं जा सकते, आपको तो हमारे लिए प्रकट होना ही होगा, जब जब हमको आपकी जरूरत होगी आपको आना होगा। और वो भी इतनी प्यार की मूर्ति होते हैं, प्रेम की मूर्ति। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम अगर मुझे इस तरह से याद करोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो या तो वो कुछ
फिजिकल चीजें बताते हैं, और या तो फिर वो कुछ मंत्र वगैरह बताते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई ये सब आप क्या बात कर रहे हैं, हम इनमें नहीं विश्वास करते। अरे आप नहीं विश्वास करते तो आपने क्या नहीं देखा है, आजकल बाजार जाओ, क्यूआर कोड जरा सा स्कैन कर लो अपने मोबाइल पर, तो उस क्यूआर कोड में आप अपना बैंक से रुपया भेज सकते हैं कि नहीं? तो क्या वो फिजिकल में नहीं ट्रांसलेट हो जाता? वो क्यूआर कोड अगर इतना हमारे सामने सजीव हो सकता है, तो क्या महापुरुष जिन्होंने ब्रह्म को अपने अंदर आत्मसात किया हुआ है, क्या उनकी एनर्जीज को हम इस तरह से साकार पा नहीं सकते? तो आप सोचिए। और यहां पर अपने यहाँ सारे भगवान ने क्या कहा है, कृष्ण भगवान, राम भगवान, जब जब एक भक्त के हृदय में तड़प होगी, मैं उसके लिए जरूर प्रकट होगा। तीव्रता, तड़प, yearning, that is enough. You don't have to have any kind of मंत्रोच्चारण also. तुम्हारे अंदर की तड़प उनको तुम्हारे सामने लाएगी। तो ये जो सब बातें हैं ना, तो जैसे मेडिटेशन में बैठ करके हम उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं। अभी हम लोगों ने बात करी निर्विकल्प समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, निर्भीत समाधि। वैसे ही ज्ञान में हम लोग त्रय अवस्था, दृग दृश्य विवेक, ये सब चीजों से उसी भाव को पकड़ सकते हैं। और भक्ति योग में अपने इष्ट से इतनी गहरी पुकार के माध्यम से हम उससे एक हो सकते हैं। अब मैं लास्ट वर्स आपके लिए पढ़ देती हूं, जो कि बहुत ही सुंदर है, और उसके बाद हम लोग एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे। जिस स्थान में वायु न होती है, वहां दिए की लौ नहीं हिलती है। आत्मा में जुड़े संयमित योगी पर यह उपमा कही जाती है। तो जिस स्थान में वायु नहीं होती, जिसके मन में हलचल खत्म हो गई है, मन भाग नहीं रहा है, तो जैसे दिए की लौ वहां पर स्टिल होती है, उसमें कोई फ्लिकरिंग नहीं होती, हिलती नहीं है। आत्मा में जुड़े संयमित योगी पर वह यही उपमा कही जाती है। इसका लिटरल जो ट्रांसलेशन है वो भी एकदम यही है। मैं पढ़ देती हूं आपको। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक नहीं हिलता है, वैसी उपमा चित्त को वश में कर आत्मा से जुड़े योगी के लिए कही गई है। ठीक है। इसको विवेकानंद ने कैसे कहा था कि जिस झील में का पानी एकदम स्टिल है, उसमें आप नीचे तक देख सकते हैं। तो नीचे क्या है? हमारे मन के नीचे हमारा ही आत्म तत्व है। दिए की लौ वाली उपमा क्यों बहुत ही सुंदर है? क्योंकि वो जो आत्म तत्व है वो प्रकाश सदृश्य है, प्रकाश है। वो हमको सब कुछ का ज्ञान देता है, वो इल्यूमिन करता है, वो खुद ल्यूमिनस है और सब कुछ इल्यूमिन करता है। इसलिए वो जब दिए की लौ नहीं हिलती है, तब वो अपने सेल्फ को फील कर सकता है। ये बात यहां पर कही हुई है। और अब हम इसी उपमा को लेकर के एक बहुत ही छोटी मेडिटेशन करेंगे। आप कंफर्टेबल वे में बैठ जाइए। पहले
सांसों पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे मैं बोल रही हूं, आप लोग गहरी सांस लीजिए और छोड़िए पूरे फोकस के साथ में। एक हल्का सा ध्यान मेरे शब्दों पर रखिए, बाकी अपनी सांसों पर आपका ध्यान चला जाए। मन पूर्ण शांत है। इंद्रियां अपने अपने स्थान पर चुपचाप बैठी हुई हैं। मन में कोई दृश्य, कोई आवाज, कोई स्वाद, कोई स्पर्श या गंध के विचार नहीं आ रहे। ये पांचों चीजों को प्लस सुख और दुख के थॉट्स, सात चीजों को आपको बैनिश करना है, एक्सपेल करना है, अपने मन से निकाल देना है। आपने इन सातों चीजों को बैनिश कर दिया है। अब हम 3 बार ओम का जोर से उच्चारण करेंगे। सब लोग बिना अनम्यूट हुए 3 बार ओम का उच्चारण कर लीजिए। मैं जोर से बोलूंगी, आप लोग उसको बोलते हुए उसमें डूब जाइए। टेक अ डीप ब्रेथ इन। ओ ओ ओ ओ। इस ओम की गूंज पर सवार होकर हम अपने आत्मा की उड़ान लेंगे। यह गूंज आकाश में चारों तरफ फैल गई है। इसके सूक्ष्म तरंगें अनंत तक जा रही हैं। महसूस करिए। अब सब शांत है। मन है, पर वह अपनी मन की क्वालिटी, द थॉट परेड, उसको खो बैठा है। तो अब वह अपने शुद्ध चैतन्य का अनुभव कर रहा है। जब तक इस शुद्ध चैतन्य का अनुभव आता जाता रहता है, तब तक ज्योत में फ्लिकरिंग है। फ्लिकरिंग है तो वह माइंड है। थोड़ी सी एफर्ट लगाकर उसे साइलेंट करना है। सब शांत और स्टिल है, तो आप अपने आत्म तत्व में हैं। आपकी यह स्थिति हमेशा सेफ है। जगत की परिस्थितियां सब जस की तस होते हुए भी आप अपने स्वरूप में सदा सुरक्षित हैं। अब
जगत का अप डाउन मैटर नहीं करता, सब पासिंग शो है, आने जाने वाला है। आपको अपना स्टिल पॉइंट मिल गया है और इसमें आप जब चाहें डुबकी लगा करके रिफ्रेश हो सकते हैं, जगत के ऊपर उठ सकते हैं। अब जिसका भी मन हो, कृपा करके अपने आप को अनम्यूट करके कुछ शेयरिंग करिए, जिससे कि आप और हम सब धन्य हो जाए। Yeah, this point that from the most sublime to the practical, that Yes, point was, yes. Because at that time, Krishna Bhagwan was revealing the highest state, yes, and immediately he brought himself back brought him, to the yeah, practical, so that we can now, that it is no use just learning about it. yes. You have to put it into practice. You Yeah, understand? that is. And last time, I was listening to the video. I like that, we do the bandhas and all, but you Huh. explained that how during the Antakal, you can try and you do the bandhas so that Yes, you you can are ready for release. the final moment, Yes, and yes. that it should come, the Chetana should flow upwards. Upwards, yeah. Yes, It was too good. I just loved that. yes. Yes, Manisha? अमला जी, इसमें आज एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने डिस्कस किया कुछ बातें करते समय, जैसे कि अ, ये जो गूढ़ ज्ञान है ये हाँ, आत्मसात एक लाइफ टाइम में नहीं हो सकता। करेक्ट, करेक्ट। तो ये मुझे पर्सनली रियलाइजेशन हुआ है कि मेरे आसपास के हैं जो मैं कहीं कहीं जानती हूँ, वो लोग ये ज्ञान के आसपास भी नहीं है। मैं करेक्ट, उसी में पली बड़ी हूँ, फिर मुझे अट्रैक्शन क्यों है इस चीज का? एग्जैक्टली, राइट। तो इसका आंसर है इसमें शायद मुझे। हाँ, and also it must not be followed in a haphazard way. You have to follow what has been outlined by the masters. यस, Only then there is much more hope for you. करेक्ट 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 हाँ, करेक्ट। और हर रोज की साधना। हर रोज की साधना इम्पोर्टेंट है। यस, यस, थैंक रॉक्साना। हाँ, मनीषा, you have some more to say. Okay. Yes, Roxana. So, Amlaji, there were a few things like the distinction between your imagination and visualization was a Yes, real eye opener for me. yes. I never thought of it in such a way. So, it Hmm. was really nice. Hmm. Another thing I really liked, you said it lives in the mind, but we Hmm. still have to go make it into a no mind. Yes, it is always there. तो इसीलिए क्या होता है ना कि मतलब विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही अद्वैत में है नहीं, तो वहां पर ज्ञान से ही आप वहां पर पहुंच सकते हैं। यू अंडरस्टैंड, नाइदर विजुअलाइजेशन इज देयर इन ज्ञान मार्ग, नॉर सिटिंग इन मेडिटेशन इज देयर इन ज्ञान मार्ग। सो हाउ डू यू अराइव एट दैट पॉइंट? बाय दृग दृश्य विवेक, बाय त्रय अवस्था, बाय नेति नेति, इस तरह से। You understand? So arrive at the same point. Thank you, Amlaji. That was really nice, even us. I wanted to know in this crash that happened हाँ, that so many people lost their lives. हाँ, So that time they say, no, the end you should take God's name. yes, But when it happens like in such a short time, that time हाँ, how will they remember God? They don't have time to do anything like that, no? yes. So They that don't have, but if you're constantly doing that, then automatically you are there. That is why we have to constantly do. If we get, अच्छा अभी इस समय, आज फलाने दिन तुम्हारा इस समय शरीर शांत होगा, देन वील से कि अच्छा ठीक है, मुझे आधे घंटे की वार्निंग मिलेगी, उस समय मैं इतने गहरे मेडिटेशन में चला जाऊंगा कि मैं तो मेरी सदगति हो जाएगी। ठीक है,
लेकिन हमको कभी मालूम नहीं पड़ता, हमारा भी इस तरह से अंत आ सकता है। इसलिए मुझे हर समय उस निरंतर चिंतन में सदा सतत रहना है। अगर मैं इसी जन्म को फ्रूटफुल करना चाहती हूँ, then there is no other way except to be in सतत यूनियन with it। कुछ भी काम मैं कर रही हूँ, मैं उसी से कर रही हूँ, वो ही मेरे साथ है, मैं उसी का ध्यान कर रही हूँ। दिस इज द थॉट। ओके, Yes. यस। शशि अमला जी, एक छोटा पॉइंट मैंने अभी हाँ देखा अपने बुक हाँ में कि जो हाँ सन्यास की दिनचर्या में रहता है उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, खाली उसके जो हाँ। बैलेंस्ड लाइफ, सबके यस। दुख नहीं समाप्त होते इस ज्ञान से, पर जो बैलेंस लाइफ रहता है उसके। यस, हु एल्स? Amlaji, there is one more thing, you know, हाँ, you mentioned about the rishis who used to meditate even to uh, find out other rahasyas, यस like यस other fields of medicine and यस how it has यस helped us. यस। So I like that also. So, see, meditation can be used so that you are more productive in your daily life. Meditation improves your health. Meditation, this thing, pacifies your mind. So, in so many ways, it is helpful. But for a sadhak, those are not what we are seeking through meditation. जैसे कि रमन महर्षि थे, तो वो नहीं, नॉट रमन महर्षि, महेश योगी, तो वो बहुत को वो कहते थे कि अरे तुम्हारे रिंकल्स नहीं रहेंगी, ओ यू विल फील स्ट्रांग एंड हेल्दी। So when he came to India, then what did the people say? कि what is this you are teaching? Is this what meditation is for? Then what did he say? I first give them what they want in the hope that one day they will come to me and ask me for what I want to give them. You understand? आपने कहा बैलेंस्ड लाइफ, Yes. बैलेंस्ड लाइफ में क्या क्या आएगा? बैलेंस लाइफ, युक्ताहार विहार, सब कुछ तो बताया ना कृष्ण भगवान के मुंह से आपने। काम भी होना चाहिए, आहार विहार, सोना खाना, सब बैलेंस्ड। घड़ी हमें चलाए, टाइमली करेंगे तो बहुत ज्यादा थॉट उसमें डालना नहीं पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? घड़ी हम मुझे चलाए और मेरा सारा ध्यान भगवान में रहे। ये नहीं कि मेरा ध्यान अरे आज मैं क्या पहनूंगी, मैं कितने बजे उठूंगी, मैं कितने बजे बैठूंगी, मैं कितने बजे खाना, हर रोज मुझे मेरा चेंज होता रहेगा, तो मेरा वो सध नहीं पाएगा। अलका जी। हाँ जिज्जी, व्हाट डू यू वांट टू से जिज्जी? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी। हाँ इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन मेरे को बहुत ही सुंदर तेरा उसका भाव लगा और चित्रण लगा कि कैसे हम लोग विजुअलाइज करके एक भक्त की पुकार कैसे भगवान को नीचे ले आता है, सब यस शरीर देख पाता है। हाँ और एक मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि दुख, योगी पे भी दुख तो आते ही हैं, हाँ, दुख को कोई नहीं रोक सकता, पर उनकी इंटेंसिटी एक योगी फील नहीं करता, फील नहीं करता। राइट इतनी फील नहीं करता। दुख तो रहेगा पर राइट। इतना दुख में बेहाल नहीं हो जाता। 20% ही रह जाता है ना, 80% हाँ, उसका। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ शीला जी, यू वांट टू से समथिंग? विजुअलाइजेशन एंड हाँ इमेजिनेशन इतना अच्छा लगा हाँ, कि वो बहुत दोनों खूबसूरत है। अपने खुद को कभी कभी समझते हैं whether I'm visualizing or I'm just imagining. But for visualization, you need some हाँ experience, some knowledge, some yes, information. you have walked the earth, they have walked the earth, and therefore they can प्रकट हो सकते हैं वो हमारे सामने किसी न किसी राम फॉर्म। को अभी can create, visualize. Krishna को visualize because we have hearts. Yes, exactly. But things which otherwise we at random we imagine anything. Yes, those will not visualize. Fictitious things cannot visualize.
With these words, I take your leave. Thank you very much for being here. And all of you Thank shared, you. which is the most beautiful thing for me. Thank you. Thank you Thank you, so much. Amlaji. Thank you. Thank you so much. Thank you, Kanchanji. Thank you. Thank you.